महाराष्ट्र के रायगढ़ की करेंगे क्योंकि वहां इस वक्त चल रहा है महा रेस्क्यू। वहां 20 जिंदगियों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, नेवी, स्थानीय प्रशासन और अलग अलग टीमें जी जान से जुटी हुई हैं। उफनती नदी की लहरों से जूझते हुए जवान बहे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। खास उपकरणों से लैस एनडीआरएफ जवान भी सुबह से ही रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। करीब 200 बचावकर्मी जिंदगी बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब तक 2 शव निकाले गए हैं, लेकिन अभी भी 20 लोग लापता हैं। उनके लापता होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुल के बह जाने से 2 से 3 कारें और 2 बस उफनती नदी में समा गई। इनकी तलाश के लिए डीप डाइवर्स की भी मदद ली जा रही है। ये वो गोताखोर हैं जो ट्रेंड होते हैं इस तरह की किसी भी मिशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। महाराष्ट्र में कुदरत का सबसे बड़ा कहर। पुल टूटने से नदी में समा गई 2 बस, 2 कार। कुदरत के सबसे बड़े कहर की ये खौफनाक तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की। ये मुंबई गोवा हाईवे है। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर महाड का ये पुल अब इतिहास हो चुका है। सावित्री नदी इसे लील गई। सावित्री नदी पर बने इस टूटे पुल और उफनते सैलाब को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का खौफ कितना बड़ा है, क्योंकि इस पुल के टूटने के साथ ही इस उफनते सैलाब में समा गई मुसाफिरों से भरी 2 बसें और हादसे के वक्त पुल से गुजर रही 2 कारें। रेस्क्यू टीम का यह हेलीकॉप्टर सावित्री नदी के इस सैलाब में दूर दूर तक खाक छान रहा है और नदी में समाई बसों और कारों के निशान तलाश रहा है। बस और कार के साथ नदी में समाई जिंदगी की आहट सुनने की कोशिश कर रहा है। हम इस वक्त रायगढ़ इलाके के महाड गांव में हैं, जहां पर कल रात को घटना घटी है। ये ब्रिज जो आप देख सकते हैं, ये बारिश और नदी के पानी के प्रेशर की वजह से माना जा रहा है कि पूरा बह गया है। आप देख सकते हैं कि पिलर जो है थोड़े बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ओल्ड ब्रिज है, इसके बाजू से ही न्यू ब्रिज जाता है। माना जा रहा था कि 2 गाड़ियां और 2 एसटी बसेस इस ब्रिज पे थी जब ये हादसा हुआ है। ये मंगलवार रात की घटना है, तकरीबन 11:15 बजे, जब यहाँ से होकर गाड़ियां गोवा से मुंबई के लिए जा रही थी। तभी पुराने पुल ने नदी के नए जोश के सामने हाथ खड़े कर दिए और पल भर में भर कर पुल पानी में समा गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 कारें नदी में बह गई हैं, जबकि राज्य परिवहन की 2 बसें लापता हैं। रात से लगातार बारिश और खराब मौसम ने राहत और बचाव में बाधा खड़ी की है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गया। एनडीआरएफ की टीम भी हाजिर हो गई, लेकिन अब तक राहत और बचाव कर रहे लोगों की ओर से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। ये बहुत पुराना पुल है, जिसके समानांतर एक नया पुल भी खड़ा है, जिस पर मुंबई से गोवा के लिए लोग जाते हैं। हादसे के फौरन बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात भी की। पुल के बह जाने की शुरुआती वजह पानी का ज्यादा दबाव होना है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश से सावित्री नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया। फिलहाल रेस्क्यू जारी है और लोग सांसें थामे नदी में समा गए लोगों के सही सलामत बाहर निकल आने की उम्मीद कर रहे हैं। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, रायगढ़, आज तक। युद्ध स्तर पर इस वक्त रायगढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां के ताजा हालात बता रहे हैं आज तक संवाददाता पंकज खेलकर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सावित्री नदी है वो उफान पर है और साथ ही में जो राहत कार्य, बचाव कार्य है वो शुरू हो गया है। दूर आप देख सकते हैं कि जो कोस्ट गार्ड, नेवी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, 2 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं और वो एक तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस है वो इस ब्रिटिश काल, जो अंग्रेजों के काल का जो पुल है वो टूटने से अंदर बह गई है। ये नदी उफान पर है। सावित्री नदी की चौड़ाई आप देख सकते हैं लगभग 200 मीटर इतनी है। पानी की गहराई कहा जा रहा है कि 15 से 20 फीट हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से बहाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये जो राहत कार्य है, ये बचाव कार्य है, इसमें देरी हो सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। साथ ही में आप देख सकते हैं कि जो गोताखोर है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एनडीआरएफ के गोताखोर है वो जुटे हुए हैं। उनके जो सारी सामग्री है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक यहाँ पर पहुँच चुकी है। साथ ही में और
3 टीम्स यहाँ पर आने वाली है ऐसा कहा जा रहा है। जो दिखाई पड़ रहा है कि 2 नेवी के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं और वो भी इस राहत कार्य में या बचाव कार्य में जुट गए हैं। कैमरामैन गोपाल हरने, वैभव कंडूटकर के साथ पंकज खेलकर, सावित्री नदी, रायगढ़ आज तक। और इस वक्त रायगढ़ से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख हमारे साथ ताज़ा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, इस वक्त जो एडिशनल यानी कि जो अतिरिक्त रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी हैं, और राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 2 शव मिल चुके हैं। बिल्कुल नेहा, ये बात सही है। एसपी रायगढ़ ने ये बात कंफर्म की है कि 2 मेल बॉडीज़ उनको मिली हैं, 2 लोगों की बॉडीज़ मिली हैं, वो आइडेंटिफाई होना बाकी है। इस वक्त 2 बड़ी खबर जो आपको हम देना चाहेंगे, उसमें से पहली ये है कि जो एसटी बसेस है उसके अलावा एक सफ़ेद कलर की तवेरा कार भी थी। जब ये ब्रिज का हादसा हुआ है तो उस तवेरा कार में जो 7 तकरीबन प्रवासी थे, ऐसा माना जा रहा है। पूरा परिवार था जो कि यहाँ से थोड़ी दूर चिपलून इलाका है, वहाँ पर उन्होंने रात का खाना खाया था, जिसके बाद वो मुंबई के लिए निकले थे और अब वो गायब है। तो उनके परिवारजन उनको ढूंढ रहे हैं। तो अब ये बात बहुत चौंका देने वाली है, अफसोसजनक भी है कि 22 लोगों के अलावा और 7 लोग एक परिवार के हैं, जो ऐसा माना जा सकता है कि इस वक्त मिसिंग है। दूसरी अहम बात यह है कि चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवेज, जिनके अंतर्गत ये ब्रिज आता है, उन्होंने आज तक को ये बात कंफर्म की है कि 1928 में बनाया गया ये ब्रिज बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। उनके ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि बारिश के पहले ही की गई थी, इस ब्रिज में कोई भी ऐसी खामी या कमज़ोरी नहीं पाई गई थी जिसकी वजह से इस ब्रिज की ट्रैफिक को रोका जाए। दूसरी अहम बात उन्होंने ये बताई है कि ये जो वर्टिकल आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर एक ही लाइन में पानी ने इस ब्रिज को काटा है। तो उनका ये मानना है, इस टेक्निकल उनकी जो रीडिंग है वो ये है कि कंक्रीट की कमी होने की वजह से, कंक्रीट इस पुल में नहीं होने की वजह से ये दुर्घटना घटी है, और ऐसी दुर्घटना बहुत ही कम होती है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि उसी ज़माने के और भी कई पुल कोंकण रीजन में इस वक्त मौजूद है और ऑपरेशनल है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ वर्ष होने के बाद या 100 साल से ज़्यादा पुराना ब्रिज होने के बावजूद भी इस ब्रिज को बंद कर दिया जाए। और दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि जो नया ब्रिज है वो क्योंकि छोटा है, इसीलिए इस ब्रिज को जारी रखना ट्रैफिक के मुताबिक मद्देनज़र भी ज़रूरी था। तो ये 2 बड़े खुलासे इस वक्त सामने आ रहे हैं कि एक 7 लोग और थे एक तवेरा कार में जो कि मिसिंग है, और दूसरी ओर नेशनल हाईवे का ये कहना है कि उनका। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता रायगढ़ से जानकारी दे रहे थे कि पुल मजबूत था, ऐसा कहना है अधिकारियों का, लेकिन बहाव क्योंकि तेज था, वहां पर कंक्रीट की कमी हुई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। आखिर कैसे हुआ यह हादसा, इसकी गवाह बने कुछ लोगों से बात की है आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने। इस वक्त हमारे साथ एक चश्मदीद भी है जो उस वक्त इसी ब्रिज पे थे जब यह हादसा हुआ है। सर, ये बताइए आपने क्या दृश्य देखा, उसके बाद आपने क्या किया? सर, मैं यहाँ से कुछ 11 बजे जा रहा था, मेरी इको गाड़ी है, तो इको गाड़ी लेके ऐसे जा रहा था, तो ये ब्रिज पे आया तो एकदम ऐसे आवाज़ आने लगी, धड़ाम धड़ाम। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने गाड़ी रुकाया और बाद में देखा तो वहाँ से आगे जैसे पिक्चर में गाड़ियाँ ऐसे गिरती है, ब्रिज से ऐसे दिखाते, वैसे गाड़ी गिर रही थी। तो मुझे लगा कुछ ऐसा आज आमोश है, कुछ ये है, ऐसे मैं डर गया। पूरा गाड़ी में चला ही नहीं सका, ऐसे पूरा काँप रहा था, मैं ड्राइविंग कर रहा था। उसके बाद आपने क्या किया? जब आपने देखा कि ब्रिज गिर चुका है, उसके बाद क्या किया? तो मैंने क्या किया, वहाँ पे पहले और 2-3 बंदे वहाँ पे खड़े थे, वो भी बोल नहीं पा रहे थे, डर गए थे। फिर वहाँ से हमने पुलिस स्टेशन को फ़ोन लगाया, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वो पुलिस हमें 10 मिनट में यहाँ से जो MIDC पुलिस स्टेशन है वहाँ के सब लोग आ गए। फिर एक गाड़ी वहाँ से बंदा जा रहा था, हम नहीं बोले, फिर भी वो जा रहा था। फिर हम बोले चलो आप डेयरिंग कर रहे हैं तो आप आगे जाके उधर से गाड़ी रुका। आपने उस वक्त कोई ST बसेस को भी देखा था ब्रिज के ऊपर? नहीं, ST बसेस तो पहले जा चुकी होंगी, शायद वो नहीं देखा, लेकिन 2-4 4 व्हीलर ऐसे गिरते टाइम हमने देखा। नदी में डूबे लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड और नेवी के हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं, तो NDRF की टीम भी नदी में लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन नदी के तेज बहाव और खराब मौसम से रेस्क्यू के काम में दिक्कतें आ रही। दौड़ती भागती गाड़ियों के नीचे से पुल का यह हिस्सा सावित्री नदी में जा गिरा और पुल के नीचे पूरी रवानगी से बहती लहरों में समा गई 22 जिंदगी। तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है कि पुल का कितना बड़ा हिस्सा ढह गया है, जिसकी चपेट में आकर 2 बसें और 2 कारें नदी में जा समाई। सावित्री नदी का बहाव देखकर ही
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी में गिरी गाड़ियां और लोगों को ये लहरें कहां तक बहा ले गई होंगी। नदी का ये बहाव रेस्क्यू टीम के लिए ही सबसे बड़ी मुश्किल है। सावित्री नदी का तेज बहाव रेस्क्यू के लिए नदी में उतरे एनडीआरएफ के जवानों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। नदी में उतरी नावों को खेने में काफी मुश्किल आ रही है। साथ ही तेज बहाव में बचाव के लिए उतरी नावों के बहने का भी खतरा है। सावित्री नदी के तेज बहाव ने रेस्क्यू का दायरा भी बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रशासन को अंदेशा है कि उफनती लहरों में बहते हुए लोग काफी दूर तक चले गए होंगे। इसलिए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर के साथ ही नेवी का सीकिंग 42C हेलीकॉप्टर भी लोगों की तलाश में लगाया गया है। रेस्क्यू की एक और मुश्किल है हादसे की जगह। महाड़ के करीब ही समंदर है। सावित्री नदी उसी समंदर में जाकर मिलती है। अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर समय रहते 22 लोगों को तलाशा नहीं गया तो मुमकिन है कि पानी के तेज बहाव में बहते हुए लोग समंदर में ना समा जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी जिंदगी पर मंडराता खतरा और बढ़ जाएगा। रेस्क्यू की एक और बड़ी समस्या है खराब मौसम। इस कोंकण रीजन में पिछले 5 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में खराब मौसम से निपटना भी रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। नेवी का सीकिंग हेलीकॉप्टर इसलिए तलाशी अभियान में लगाया गया है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर खराब से खराब मौसम में भी पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम है। मुस्तफा शेख के साथ साहिल जोशी, रायगढ़ आज तक। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे शायद आपको ये अंदाजा हो जाए कि इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की मुश्किलें आ रही, किस तरह से ये पुल टूटा। आधा से ज्यादा हिस्सा इस पुल का बह चुका है। तेज बहाव है नदी का। सावित्री नदी यहाँ पर इस पुल के नीचे से बहती है। 1928 में ये पुल बनाया गया था, यानी कि ब्रिटिश काल के जमाने का ये पुल है, लेकिन इसे सशक्त बताया जा रहा था, मजबूत बताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था अधिकारियों की तरफ से कि कंक्रीट की कमी की वजह से और तेज बहाव नदी का होने की वजह से ये पुल टूटा है। चश्मदीद ये कह रहे हैं कि 22 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, यानी कि कुछ लोग टवेरा कार में सवार थे। ये टवेरा कार भी इस पुल से गुजर रही थी, जो कि अब लापता है। महाड़ा में पुल हादसे के बाद सरकार ने महाराष्ट्र के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने का फैसला लिया है। महाड़ा के पुल का ऑडिट भी मई के महीने में किया गया था। इसके बाद ज्यादातर आवागमन दूसरे ब्रिज से ही किया जाता था, लेकिन यह हादसा बीती रात लगभग 11:15 बजे हुआ और ऑडिट रिपोर्ट में, जो कि इस ब्रिज की ऑडिट रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद एहतियातन जो इसके समानांतर ब्रिज बना हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाता था आवागमन के लिए। मई में हुआ था महाड़ा के पुल का ऑडिट और इस ऑडिट में इस पुल को सुरक्षित बताया गया था, लेकिन एहतियातन अब सभी पुलों के ऑडिट होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिए हैं। एनडीआरएफ डीजी ओपी सिंह ने रायगढ़ में चल रहे ऑपरेशन की जानकारी देते हुए ये बताया है कि 50 जवान यहां पर बचाव और राहत के कार्य में जुटे हुए हैं। गाजियाबाद से भी डाइवर्स को रायगढ़ भेजा गया है। उनसे बात की आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीजी ओपी सिंह। सर, जो ऑपरेशन एनडीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा है वो किस तरीके से है और किस किस एरिया में इसको पूरा बड़े स्तर पर किया जा रहा है? सुबह जब हमें सूचना मिली कि मुंबई गोवा हाईवे पे एक सावित्री रिवर के पास, सावित्री रिवर पे ही एक ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया, वॉश अवे हो गया बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, तो हमने तुरंत अपनी एनडीआरएफ की टीम एक डिस्पैच किया पुणे बटालियन से। वो टीम वहाँ पहुँचकर ऑपरेशंस का पूरा जायजा ले रही है। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को कि पानी का बहाव बहुत है। सावित्री रिवर जो है वो पूरे उफान के साथ बह रही है और उसमें बोट का चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में डाइवर्स को भेजना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी टीम वहाँ लगी हुई है और ये कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स को वहाँ भेजें और डाइवर्स अंदर जाकर डीप डाइविंग करके ये पता लगाएं कि कोई व्हीकल या कोई वाहन, बड़ी वाहन या छोटी वाहन वहाँ पे फंसी हुई तो नहीं है, और अगर कोई आदमी ट्रैप्ड है, कोई अगर पैसेंजर वहाँ ट्रैप्ड है तो उसको किस प्रकार हम सुरक्षित निकाल सकें। सबसे बड़ी चुनौती हमारी यही है। हमारी टीम को पहुँचने में भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जब मेरी टीम वहाँ पहुँची तो उसमें ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है कि पानी की वजह से, एक तो बारिश हो रही है और उसकी वजह से पानी का उफान जो है वो, पानी का सतह जो है बहुत ऊंचे लेवल पे, उसमें हमारी इन्फ्लेटेबल रबराइज्ड बोट्स जो है वो वर्क नहीं कर पा रही है, तो हमें डाइवर्स को स्टैंड अलोन करके भेजना पड़ने की कोशिश कर रहे हैं।